सामने आ रही है, इसको भी हम सरल शब्दों में आपको बता देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है जिसमें ट्रेन का ट्रैक तय किया जाता है। रेल मंत्री के बयान भी आपको हम सुनाएंगे। उससे पहले ये बता देते हैं कि ममता बनर्जी ने क्या कहा है और रेल मंत्री ने उनको इस पर क्या जवाब दिया है। ममता बनर्जी की तरफ से क्या कहा गया, इसके पीछे जरूर कुछ होगा, सच्चाई सामने आनी चाहिए। ट्रेन में एंटी कोलिजन डिवाइस नहीं था, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर कहा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, मैं यहां पर मौजूद हूं और महत्वपूर्ण ये है इससे कवच का कोई संबंध नहीं है, ये उनकी तरफ से दोहरा दिया गया है। ममता जी को जो जानकारी उन्होंने वो कहा, ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का ही मामला है और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम वो होता है जिसमें ट्रेन को ट्रैक तय किया जाता है। अब यही बात अश्विनी वैष्णव की तरफ से निधि आज भी सामने आते हुए ये कही कि पूरे मामले की जांच हो चुकी है और जल्द ही अब रिपोर्ट भी सामने आएगी। क्या कहा गया, सुनिए। वो हो, इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी, उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा ये विषय अलग है, इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। और रवि हमारे सहयोगी लगातार घटनास्थल से मौजूद है। रवि, सीधी तस्वीरें भी दिखाएं और अभी तक की जांच के बाद क्या कहा गया उनकी तरफ से, इस बारे में आपसे जानकारी लूं। उससे पहले एक और बड़ी खबर का हमें रुख करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भुवनेश्वर एम्स पहुंचे हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां डॉक्टर्स और अधिकारियों के साथ बैठक को लेकर यह बड़ी खबर है। हादसे में घायल लोगों के इलाज को लेकर जिस तरीके से लगातार निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में भी अपडेट लिया गया है और इस बीच ये बैठक की तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। मनसुख मांडविया को आप देख रहे हैं, उन्होंने डॉक्टरों के साथ बैठक की है। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने और भुवनेश्वर में ये बैठक हुई है। इसमें डायरेक्शंस दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं कि जो घायलों का इलाज हो वो सही तरीके से हो। और जैसा कि राजीव भी कुछ देर पहले बता रहे थे, राजीव मैं आपके पास आ रही हूँ, आपने बताया कि कुछ लोगों को एम्स शिफ्ट किया गया है और अब मनसुख मांडविया की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि भुवनेश्वर में वो बैठक कर रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ बैठक कर रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं कि इस मामले में आगे क्या अपडेट है। राजीव, बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये घटना हुई उसके बाद में 2 केंद्रीय मंत्री जो हैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेकर घटनास्थल से लेकर अस्पताल तक सारी चीज़ का खुद बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे और जितनी भी सुख सुविधा मुहैया हो सकती थी तमाम चीज़ें वो सुविधा मुहैया कराई जा रही थी। अब जब यहाँ पर पीएम मोदी कल विजिट करके गए हैं उसके बाद जो है मांडविया को भी यहाँ पर जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी लगा दिया गया है, क्योंकि पीएम मोदी के विजिट के बाद में कुछ चीज़ें जो सामने आई कि लोगों को और भी ज़्यादा बेहतर सुख सुविधा मुहैया कराई जा सकती है, यानी कि इलाज की व्यवस्था कराई जा सकती, क्योंकि बहुत सारे लोग गंभीर रूप से जख्मी थे। इसके बाद पीएम के निर्देश पर अब जो है मांडविया भी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो दिल्ली से एम्स पहुंचे हैं भुवनेश्वर, वहाँ पर डॉक्टरों से मीटिंग कर रहे हैं और दिल्ली एम्स के डॉक्टरों की एक टीम भी भुवनेश्वर आई हुई है। इन तमाम डॉक्टरों को स्पष्ट तौर पर ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि अगर किसी को गंभीर चोट है, उसे आईसीयू की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है, तो सारी चीजें मुहैया कराई जाए। अगर किसी को निजी अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है तो उसे वहां पर भी भर्ती कराएं। कई बड़े फैसले भी राजीव लिए जा रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं घटनास्थल का रुख करना चाहूंगी। रवि हमारे साथ है। रवि, सीधी तस्वीरें दिखाएं और ये बताएं मलबा हटाने का काम अभी और कितनी देर तक जारी रहेगा? क्या ये मान लिया जाए कि रेस्क्यू का काम अब आखिरी चरण में ही है?
देखिए बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरा कैमरामैन को मैं बोलूँगा दिखाने के लिए कि यहाँ पे कैसे जो मलबा है वो हटाया जा रहा है। पहले तो जो बोगी से जिसको जो हादसे के कारण यहाँ पे जिसको नुकसान हुआ था उसको दोनों तरफ हटा दिया गया है, ट्रैक को खाली कर दिया गया है। लेकिन जो ट्रैक सबसे यहाँ पे समस्या में आई है वो ट्रैक को मैं दिखाने के लिए कैमरामैन को कहूँगा कि उसमें जो यहाँ पे लोहा है, यहाँ पे जो गुड्स ट्रेन में जो आयरन ओर थे उसको यहाँ पे हटाया जा रहा है और ट्रैक का जो निरीक्षण यहाँ पे किया जा रहा है। जहाँ पे नुकसान हुआ है उसको हटा के नया ट्रैक बिठाने की यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। देख सकते हैं आप सबसे ज्यादा भीड़ वहीं पे है। वैष्णव की तरफ से ये कहा भी गया कि बुधवार तक ये कोशिश होगी, वेडनेसडे तक ये कोशिश होगी कि इस ट्रैक को बहाल कर लिया जाए, क्योंकि ये मेन ट्रैक है, मेन रूट है पश्चिम बंगाल और साउथ का, तो इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा चुनौती होगी इसे ट्रैक को खाली कराने के लिए। रवि, मैं चाहूंगी आप थोड़ी तस्वीरें और दिखाएं वहां पर अभी क्या चल रहा है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि कुछ डिब्बों को हटाया गया है, ट्रैक को क्लीन किया गया है। अब आगे और क्या है, क्या चुनौती भी सामने आ रही है जवानों को? देखिए मैं यहाँ पे आपको दूसरा तस्वीर पहले दिखा दूँ। ये भी वो जगह है जहाँ पे आपका जो बोगीज है वो यहाँ पे थे, ये वाला पूरा क्लियर कर दिया गया है। और ये जगह अगर आप देखेंगे, मैं अपना कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा आप सामने आइए, सोमेन सामने थोड़ा आइए, आके दिखाइए। यहाँ पे देखने से यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो जगह है इसको खाली कर दिया गया है, लेकिन वो जो जगह है थोड़ा दूर में है, स्टेशन के बिल्कुल बगल में, वो जगह पे अभी काम चल रही है। वहाँ पे जो मेन इंजन था कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो चढ़ गई थी मालगाड़ी के ऊपर, वो जगह को ठीक करने की अभी कोशिश किया जा रहा है। और यहाँ पे जो बाकी के जो लोग हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे एनडीआरएफ के कुछ जवान यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन जो मेन है अब रेल के जो कर्मचारी है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एनडीआरएफ का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। जो रेल के ट्रैक मेकर्स है वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स यहाँ पे हैं, तो वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द ये पूरा जगह को ठीक कर दिया जाए। आप अगर यहाँ पे जुटे सभी कर्मी फिलहाल यहाँ से अब हट चुके हैं, ट्रैक की मरम्मत का काम किया जा रहा है। और निधि, ये भी साफ समझ आ गया कि प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस पूरे रूट को सामान्य कर लिया जाए और मरम्मत का काम इस बीच ट्रैक पर अब शुरू हो चुका है।